डिलीवरी का डेट बता दीजिए, हम उठवा लेंगे आपको। आप डिलीवरी की डेट बता दीजिए, हम उठवा लेंगे। ऐसा किसने कहा है? ऐसा कहा है विधायक जी ने, सांसद विधायक जो भी हों। और मुझे ये पता नहीं है कि वो केस मामला कहाँ का था, गोरखपुर का ही है कहीं और का है, ये मुझे क्लियर नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि एक दो वीडियो मैंने देखा हुआ, उसमें मुझे समझ में कम आया है। लेकिन लीला साहू प्रेग्नेंट हैं, शायद पहली बार माँ बनने वाली है बहन, इसके लिए उनको लाख लाख बधाई हो। इसको करें उनके घर में उनका बेबी आए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो उनके गांव का मुद्दा जो है उनका सड़क नहीं है। अगर रात में या दिन में मान लीजिए वो प्रेग्नेंट है, वो अलग की बात है, लेकिन कोई भी अदर व्यक्ति बीमार हो जाता, कोई केस जो है सीरियस हो जाता मैटर, तो वहाँ आने जाने के लिए सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई। आवाज़ उठाने पर विधायक जी ने उन्हें धमकी दी, या सांसद जी जो भी हैं भाजपा के हैं, गलत किया उन्होंने। योगी के राज में आप ऐसा बोल रहे हैं, ये गलत है, तो ऐसा नहीं आपको बोलना चाहिए था। जो आवाज़ उठाए तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था का आप इंतजाम करिए ना कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए कि 10 लोगों में आप जो है निंदनीय हो। सराहनीय काम करिए जो है। और एक प्रेग्नेंट महिला के लिए ऊँच खाल उबड़ खाबड़ रास्तों पर जो है सवारी में, गाड़ी में भी बैठकर जाने में दिक्कत होती है। पीछे सड़क उनके यहाँ मैं काफ़ी सारे वीडियो देख रही हूँ, बच्चे भी हैं और लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चे भी बोलते हैं मैं पढ़ने नहीं जा पाता हूँ बारिश की वजह से, क्या है कैसे है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो भैया विधायक या सांसद महोदय जो भी आप हों वहाँ के, जो है आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ये शब्द आपने इतना गलत प्रयोग किया है, किसी पर बवाल हो गया। आप बोलते हैं सोशल मीडिया पर हैं इसलिए बवाल कर रही हैं। भैया सहूलियत से तो कोई किसी की बात सुनता नहीं है। अभी केस मुकदमा लेके पुलिस थाने जाओ तो जिसके जेब में पैसा होता है पुलिस उसी की भाषा समझती है, नहीं तो हाथ पकड़ के बाहर कर देती है। महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं लोग, ऐसा ही है। तो कहाँ पर जाएं गुहार लगाने? सोशल मीडिया पर फेमस, उनके मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, तो जहाँ पर लोगों को लगता है कि मेरी आवाज़ सुनी जाएगी, वहाँ पर ही इंसान अपनी आवाज़ गुहार लगाता है। अब शायद काम हो रहा है, इतना मैं श्योर नहीं हूँ, शायद मतलब सुनवाई भी हो गई है उनकी बातों की। तो 2 लोग हैं, एक बगल की होगी जो भी देवरानी जेठानी दोनों प्रेग्नेंट हैं। तो यही सब बात पे काफ़ी सारा बवाल हुआ था भैया। तो देखिए, किसी भी माँ के लिए अपने बच्चे की सुरक्षा, अपने जीवन की सुरक्षा से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं होती। तो बस इसीलिए उन्होंने आवाज़ उठाई कि बस एक सड़क जो है मेरे गांव में बन जानी चाहिए। और पब्लिक के ज़रिए देखिए, हम जाते हैं थाने में तो वहाँ 2-4 पुलिस या इंस्पेक्टर, गवर्नर, कमिश्नर जो भी रहते हैं। और ये सोशल मीडिया है तो यहाँ पर अगर मिलियन सब्सक्राइबर है, 1 लाख लोगों ने देखा, तो उन्होंने दूसरी जगह तो तीसरी जगह शेयर किया, तो थोड़ा सा जो है लोगों तक बातें पहुँचती हैं। तो जो सब लोग हैं, नेता पनेता विधायक लोग हैं, इन पर भी असर पड़ता है। तो ये भी अपना काम, नहीं तो भैया साल भर 5 साल जो भी उनका पद है उतने में जो भी मिला कमा धमा के रफू चक्कर हो जाते हैं। काम तो करने के कोई वही नहीं रहता उनका। तो रोड लाइट लगवा देंगे, 2-4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद वो ख़राब हो जाती है। बढ़िया वाली का पैसा उनको मिलता, घटिया वाली लगवा देते हैं। तो काम तो अच्छा कोई करता नहीं, चाहे वो प्रधान हो गांव के, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हों, कुछ भी हों, लेकिन काम जो है कोई ही करते हैं ठीक ठाक। बाकी तो काम मुझे नहीं समझ में आता है लोगों का। बस अपनी जेब भरते हैं और अपने परिवार को खुश रखते हैं ये लोग, ठीक है। गरीबों को बस ऐसे मसलते रहते, रगड़ते रहते हैं। उनकी खुशियाँ मायने नहीं रखती है, उनकी ज़िंदगी मायने नहीं रखती, उनका सुख चैन मायने नहीं रखता है। एक काम के लिए जाओ तो 50 बार दौड़ाया जाता है, चाहे वो बैंक हो और चाहे वो तहसील हो, चाहे वो ब्लॉक हो, कहीं भी आप जाते हो तो वहाँ पर एक छोटे छोटे कामों के लिए इतना ज़्यादा सिस्टम मतलब लगा दिया गया है कि ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और परेशानी हो रही है जनता को, ठीक है। एक काम ये करो, वो करो, वो करो, ये करो, नौकरी पाती का कोई किसी को ठिकाना नहीं रहा। तो भैया देखिए, लीला साहू ने जो कहा है वो सही कहा है, गलत बिल्कुल भी नहीं उन्होंने बोला है बहन ने। उनके गांव में या अन्य गांव में भी, जिस गांव में सड़कें नहीं हैं, गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर आने जाने की समस्या है, तो देखिए हर सीज़न में तो ठीक रहता है, लेकिन जब बारिश का सीज़न आता है तो ऐसे सीज़न में तो बहुत दुर्गति हो जाती है। खास करके बच्चों को स्कूल जाने के लिए या बीमार या प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल ले जाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत समस्या होती है। इन सब में मैं ये नहीं कहूँगी कि लीला साहू जी गलत हैं, उन्होंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। मतलब सुधार करने का, समाज सुधार का, बच्चों का, उनको भी आने जाने का वो मिल जाएगा, रास्ता सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो
भैया विधायक जी, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, ऐसे गलत शब्द का प्रयोग आप ना करिए। अगर मान लीजिए मोटी मोटा आपके घर की बहन या बेटी बहू को कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो वो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। डिलीवरी की डेट बताइए, हम उठवा लेंगे। ये शब्द कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा गलत बोला है। अगर रास्ता ठीक नहीं है तो कौन सा एम्बुलेंस वाला ड्राइवर वहाँ पे लेके जाएगा उस गाँव में? वो भी बोलेगा कि भैया, अब बात अगर रास्ते की कर रहे हैं तो मेरे यहाँ तो खड़ंजा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक ठाक वो भी नहीं है। तो गैस जो आती है LPG HP का मेरे यहाँ सिलेंडर आता है, तो बारिश के सीज़न में वो भी मना करते हैं, बोलते हैं ही रोड पे पैसा और सिलेंडर भिजवा दीजिए। तो जिनके घर में कोई है ही नहीं, महिलाएं ही हैं, पुरुष हैं नहीं, अगर हैं भी तो बुजुर्ग हैं, तो उनका रोड पर से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर से कैसे आएगा सिलेंडर? ये भी बताइए आप। तो वही 2-3 किलोमीटर अगर प्रेग्नेंट लेडी सीरियस मैटर में उसको जो है लीवर पेन हो रहा है, तो वहाँ तक कैसे जाएगी? अगर एम्बुलेंस वहीं पर खड़ी हो जाती है और बोलते हैं कि भैया यहीं लेके आइए, तो कैसे लेके जाएंगे? उतने में तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो भैया जी, आप लोग जो भी जितने नेता हैं, जितने बड़े लोग हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, सबसे यही निवेदन है कि आप जो है अच्छा कार्य करने का प्रयास कीजिए, ना कि बड़बोली बोल करके लोगों को परेशान कीजिए। इन सब बातों से जो है आपकी छवि खराब होती है और कुछ होता नहीं है, ठीक है। और किसी की आवाज़ आप दबा नहीं सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया जो कि आवाज़ उठाया। उनके गाँव में सड़क बन रही है या बन जाएगी, इसके लिए जो काम करवाएंगे उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा भैया। वही नहीं, हर गांव की बात कर रहे हैं, जहां भी समस्याएं हैं आप लोग को जाना चाहिए, देखना चाहिए। रोड से, पानी से संबंधित या किसी भी चीज़ की समस्या है जिसे आप लोग का देखने का फर्ज है, ना कि थाने में जाओ तो महिलाओं की पिटाई हो जाती है, बच्चों की। जिसके जेब में मुद्रा है बगल में रख के तो उनका काम बाजता है, बोलता है, और जिनके पास कुछ नहीं है उनकी सच्चाई भी दब के रह जाती है। ऐसा नहीं करना है भैया। हम लीला साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, खुद अपने लिए भी आवाज़ उठाया है। और उनका जो भी है भगवान करे बच्चा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।